गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर उसमें आपने कोई आवेश प्रवाहित किया, कितने समय के लिए प्रवाहित किया, तो उन दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या आता है? आवेश अपॉन समय। मान लो आपने क्यू आवेश टी समय के लिए उसमें प्रवाहित किया, तो उसकी वैद्युत धारा आई क्या हो जाएगी? आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी। आई और टी आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, क्यू बराबर आई टी। इसका मात्रक क्या होता है? आई का एम्पेयर, टी का सेकंड। एम्पेयर गुणा सेकंड को हम क्या कहते हैं? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और बीमा क्या होती है? ए, एम्पेयर की ए और सेकंड की टी, तो बीमा होती है ए इंटू टी। नेक्स्ट है आपका कूलाम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, आपके पास दो आवेश हैं और वे स्थिर हैं, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उनके बीच में आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो दो आवेश होंगे उनके गुणनफल के समानुपाती, व बीच की दूरी, उनकी जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो आपके पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जैसे ये कह रहा है Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F बल है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? r। तो 1/r स्क्वायर। समीकरण 1, समीकरण 2। इन दोनों को एक साथ लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? F समानुपाती Q1 Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी r स्क्वायर। जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो F बराबर क्या आएगा? K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम, किस माध्यम में वे आवेश कार्य कर रहे हैं, तथा आवेश की दूरी, उनके बीच की दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। K का मान निर्भर करेगा तीन चीज पे, आपकी आवेशों के बीच का माध्यम, उनके बीच की दूरी व उसके बल का मात्रक क्या है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है? K बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक आया। ये कैसे आया आप इस प्रकार समझ सकते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। हमें मात्रक चाहिए K का, तो हम r को इधर ले जाएंगे। K बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू r स्क्वायर बटे Q1 Q2। F का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। r स्क्वायर दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, होता है मीटर स्क्वायर होगा। और Q1 Q2 आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और यहाँ कितने कूलाम हैं? 2। तो Q1 Q2 का कूलाम क्या हो गया? Q स्क्वायर। इस तरह से आपका ये K का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। हमारे पास कूलाम का फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें K की वैल्यू पता चल गई, तो हम इस जगह K की वैल्यू रखें। F बराबर K, क्या फॉर्मूला था हमारे पास? F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो K की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और F का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए यहाँ आ गया न्यूटन। यदि Q1 बराबर हो Q2 और बराबर कितना हो? 1 कूलाम। अगर हम Q1 Q2 दोनों की वैल्यू कितनी मान लें? 1 कूलाम, और उन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी मान लें? 1 मीटर। तो 1 × 1 होता है, अपॉन में 1। तो किसी भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर बचता है। तो F बराबर कितना बचेगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम। यहाँ से क्या बात निकल के आई? अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे दो आवेशों के बीच 9 गुणा 10 की पावर 9 के बल से प्रतिकर्षित करता है।
अर्थात अगर ये दो आवेश हैं Q1 Q2, ये भी एक कूलाम का है, ये भी एक कूलाम का है, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये जो दो आवेश होंगे एक दूसरे की ओर जो प्रतिकर्षित होंगे या आकर्षित होंगे, वो उनके बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा? F बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन। समझे? यदि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। इसे ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से लिखते हैं। तब 9 गुणा 10⁹ किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ 9 गुणा 10⁹ की जगह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला, इस 9 गुणा 10⁹ की जगह इतनी वैल्यू रख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपके इन दोनों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होगा, और ये भी इसे क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम बोलते हैं। धन्यवाद।